का जो विचार है, विचार का विषय ना चाहते हुए भी मनुष्य बुरे कर्म करने लग जाता है। क्यों? ये जो विषय है वो इसलिए हमारे मन में कई बार आ जाता है। इस विषय को इसलिए रखा जा रहा है कि हमारे और आपके सबके मन की स्थिति और बुद्धि की स्थिति होती है कि आज मैंने सत्विचार सुना, आज मैंने सत स्वाध्याय किया, तो मेरी ये धारणा होती है कि मैं सत्कर्मों को करूंगा। निश्चित रूप से मैं भगवान का भजन करूंगा, खोटे कर्मों को छोड़ दूंगा, अच्छे-अच्छे कर्मों को करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छे कर्मों को करूं, सत्कर्मों को करूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं बुरे कर्मों को करने लग जाता हूं या मुझसे बुरे कर्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं ना चाहते हुए। मेरी इच्छा नहीं होती है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कभी कि मैं अच्छे-अच्छे सद्विचारों को सुनता हूं। जैसा कि अभी लगातार सत्संगों में भी हम श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, समझते हैं। कई प्रेमी सुबह और शाम सिमरन भी करते हैं और कई जगह सत्संगों में विचारों का भी प्रवाह देते भी हैं, श्रवण भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी जीवन की स्थिति आती है कि गलत कर्म ना चाहते हुए भी मैं कर जाता हूं। तो आखिर ये विज्ञान कौन सा विज्ञान? शास्त्रों ने हर प्रश्न का उत्तर हम सबको दिया है। इस प्रश्न को दास वहां से लेने की कोशिश कर रहा है जहां पर साक्षात रूप में भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया। ये तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा 36वें श्लोक में, अर्थात 36 श्लोक में। उसे सुने और उसके बाद भगवान कृष्ण का उत्तर भी सुने। सदगुरुदेव जी महाराज ने उस उत्तर को और भी सरलीकरण करते हुए और सरलतम रूप में हम सबको भी दिया। फिर वो भी सुन। पहले 36वें श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन क्या पूछते हैं? अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छा नापि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। अर्थात हे कृष्ण, यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किस प्रकार प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण आप मुझे ये बताएं कि ये जो मनुष्य है ना चाहते हुए भी, एक शब्द आता है बलात्, जिसको कहते हैं वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता। तो जो बलात् कहते हैं उसको कहते हैं जबरदस्ती। जबरदस्ती जब कोई मनुष्य के से जो है वो बुरा कर्म करवा लिया जा रहा है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। वो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी
मनुष्य मजबूर हो जाता है। तो भगवान कृष्ण उसको क्या उत्तर अर्जुन से कहते हैं, कामः ऐसा क्रोधः ऐसा रजो गुण समुद्भवा महाशना महापापात्मा विधि एनम एहि वैरिणम। ये 37वां श्लोक है और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। ये जो प्रश्न है उसके उत्तर में भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये जो काम है, काम कहते हैं कामना के लिए, जिसको और सरल भाषा में कहें तो इच्छा। तो कहते हैं ये जो इच्छा है तेरी, ये जो काम है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, इस विषय में तू इसको बैरी जान। और ये कैसा है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया भगवान कृष्ण, वो कहते हैं कभी ना अघाने वाला। कभी ना अघाने वाला मतलब उसकी पूर्ति कभी नहीं होती, कितना भी उसको खिला दिया। कभी कभी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम कभी शादी में गए हों और बहुत सारे व्यंजन हो, इतने ज्यादा लजीज, इतने ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन हो, और जो खाने का प्रिय है वो कहता है कि भाई आज तो पेट भर गया, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं हुए। इतनी वैरायटी है लेकिन अब एक पेट की तो लिमिट होती है। वो कहता है कि खाना तो बहुत खा लिया और खाया भी, टेस्ट भी बहुत किया, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं। कैसे? क्योंकि सब कुछ तो खा नहीं सकता। तो इसीलिए वो कहते हैं कभी ना अघाने वाला। अघाने का मतलब है कभी उसकी पूर्ति नहीं। ये बड़ा पापी है, तो इस विषय में इसको बैरी जान। तो ये जो बड़े सूक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने इस बात को और सरल किया, और वो भी सुने। ये पहले वचन से दास ने लिया है, जो पेज नंबर 93 ग्रंथ श्री समता विलास से है, कि इस दुनिया में ये जीव शांति की खातिर आया है और ये हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति ही संकट को प्राप्त होता है। इस तरह हर एक मानुष मात्र, पशु आदि इस गिरफ्तारी में बेजार और बेकरार है। बेजार कहते हैं निराशा के लिए और बेकरार कहते हैं अशांति के लिए। ये बेजार और बेकरार है और अपनी झूठी कामना को पूर्ण करने की खातिर दिन रात लगे रहते हैं। आखिर फिर इस दुनिया से रंज अर्थात दुख, निराशा ही लेकर जाते हैं। यह खेल ईश्वर का अचरज है। हम चाहते तो शांति है, ये बात बिल्कुल पक्की है, लेकिन हम झूठी कामना अर्थात जो झूठी इच्छाएं हैं मेरी, मैं इसको पूरी करने की खातिर जो शांति का मार्ग है उससे अलग हट करके मैं अशांति के मार्ग पर चला जाता, या यूं कहें जबरदस्ती मुझे वो कर्म करने पड़ जाते हैं जो कर्म मैं नहीं करना चाहता, और शांति की बजाय मुझे अशांति मिल जाती। ये मेरा वो हाल। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वो बेजार और बेकरार है, मतलब वो चाहता नहीं है इस बात के लिए, लेकिन वो विवश है, वो मजबूर है। इसीलिए आगे दूसरे वचन में पेज नंबर 94 में ग्रंथ श्री समता विलास में दूसरा वचन भी कहा, इस दुनिया के अचरज खेल को देखकर बड़े बड़े दाने बीने लाचार हैं। लाचार कह रहे हैं, शब्द का प्रयोग है विवश। विवश है वो
किसी वक्त शांति को ना पा सकते हैं, ना ही शांति का मुकाम दिखाई देता है। जिस चीज से अधिक प्यार किया जाता है उसकी जुदाई में वह अधिक दुख पाता है, मगर बावजूद सब कुछ जानने के भी फिर भी अपनी गलतफहमी से छूट नहीं सकता, इस दुनिया से अशांत होकर जाता। ये जो 2 वचन हैं, इन 2 वचनों का अर्थ ही यही है कि वो इतना विवश है, इतना लाचार है, इतना बेजार और बेकरार है कि वो चाहता हुआ भी शांति के मार्ग को छोड़ करके अशांति के मार्ग को अपना लेता है, अपनी झूठी कामना के। तो मूल में मेरी कामना है, जो बात भगवान कृष्ण अर्जुन को इस 37वें श्लोक में कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, कामा ऐसा क्रोधा ऐसा, वही रजोगुण से उत्पन्न जो कामना है तेरी, ये कामना ही तेरी बैरी है। हम एक दृष्टांत के लिए और लेते हैं, सुनिएगा। ये भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास उस समय गए जब दुर्योधन का अंतिम वक्त था, दुर्योधन की जंघा टूटी हुई थी, वो युद्ध भूमि में अपने अंतिम सांसों को गिन रहा, क्योंकि मृत्यु निश्चित थी। तो सभी पांडव भी पहुंचे और वहां जाकर के पूछते हैं कि तुम कैसे, काफी पीड़ा हो रही हो। अब भगवान सामने है, दुर्योधन हाथ जोड़ करके सिसकने लगा और आंखों में आंसू भरते हुए एक ही बात कही कि हे केशव, मैं जानता था कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे अंदर कौन सा देव ऐसा बैठा हुआ था जो जबरदस्ती उस काम में मुझे लगाए। तो वो उस बात में भी वही उत्तर वहां पर समझा रहे थे भगवान दुर्योधन के लिए कि रजोगुण से जो तेरा उत्पन्न हुआ कामना इतनी प्रबल हो गई थी, जिस कामना के वेग को तू नहीं रोक सका और ना रोक सकता। तो प्रभु की कृपा से जिस विज्ञान को आज हम सीख रहे हैं कि हम चाहते हुए भी हम अच्छे कर्मों को करते करते बुरे कर्म भी करने लग जाते हैं, आखिर इसका क्या राज? इसका जो अगला श्लोक है, आइए सुनते हैं कि आखिर भगवान कृष्ण हमसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर हम गलती कहाँ कर जाते हैं, वो सुनिए। जो 38वां श्लोक है, 3रे अध्याय, अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, धूमेन अव्रियते ब्रहाइना यथा आदर्शः मलिन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, ठीक वैसे ही काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। देखो, 3 उदाहरण दिए भगवान कृष्ण ने, कितने सुंदर। अगर अग्नि जल रही हो तो उसमें धुआं यदि ज्यादा हो तो अग्नि दिखाई नहीं देती, और होती है अग्नि, धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि अग्नि दिखाई नहीं पड़ती। फिर कहते हैं मैल से दर्पण, ये जो शीशा होता है जिसको हम आप रोज देखते हैं, उस शीशे को भी वो जो धूल के कण हैं वो ढक देते हैं, साफ नजर नहीं आता, हमारा ही चेहरा नजर नहीं आता। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं जेर से गर्भ, हर माँ चाहे वो कोई सी भी देहधारी हो जो गर्भ को धारण करती है, गर्भ के अंदर अर्थात जेर के अंदर वो शिशु, वो बच्चा ढका रहता है
और कितना सुरक्षित रहता है। तो कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से यानी गंदगी से वो शीशा ढका रहता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार अर्जुन ये जो तेरा ये जो तेरा ज्ञान है, ये ज्ञान इस कामना से ढका रहता है। ये बात अच्छी तरह से समझ ले। ये जो कामना है तेरी, ये जो इच्छा है तेरी, इस इच्छा से वो जो वास्तविक ज्ञान है वो तेरा ढक जाता है। इसलिए अब तू क्या करे, ये अब तू सुन। इसके इलाज की ओर अगर हम आगे बढ़े, अब जो भगवान कृष्ण ने और महाराज जी ने भी इसको समझाने की कोशिश करी है, तो ज्यादा बेहतर। एक बार फिर से महाराज जी की एक और वचन को लेते हैं। दास माफी चाहता है क्योंकि ये जो वचन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें शायद हमारा और आपका बड़ी गहराई से चिंतन हो सकता है। ये पेज नंबर 305 में ग्रंथ श्री समता विलास में ये 41वां वचन। और ये जो कामना है, ये जो इच्छा है, उसका वर्णन महाराज जी ने बड़ा सुंदर किया हुआ है, बड़े सरल शब्दों में। सुनिए, कोई ही विवेकी पुरुष इस कर्म अभिमान से मुक्त होने का यत्न करता है और कोई ही साधना युक्त पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी समता आनंद को अनुभव करता है। ये जो बड़े बड़े यज्ञ, तप, योग, दान, सेवा आदि कर्मों को अगर धारण कर भी लिया जावे और पलक पलक विखे अपने शरीर को घायल किया जावे, तो भी वासना अंधकार का नाश नहीं होता, बल्कि ऐसे उच्च कर्म करने से बुद्धि ज्यादा अभिमान युक्त होकर सत मार्ग से पतित हो जाती है और अधिक स्वार्थ भोगों में के बंधन में आकर नित्य ही अशांत है। ये वचन इतना इंपॉर्टेंट है अपनी वासना के लिए, अपनी इच्छा के लिए, कामना के लिए, कि भगवान जो ईश्वर रूप हैं, हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, भगवान कहते हैं कि तू यदि अच्छे से अच्छे कर्मों को कर रहा है और इस खातिर तूने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो ये जो तेरा सत्कर्म है वो तेरे लिए ही एक दिन पतन का कारण बन जाएगा। ये सत्पुरुष के वचन हैं, ईश्वरीय वचन हैं, दास का वचन नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ करता है, दान अनुष्ठान करता है, लेकिन वो कर्तापन धारण करके करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग अर्जुन को समझाया। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने भी इस वचन के माध्यम से हम लोगों को समझाने की आगे कोशिश की है कि यदि तू अपने जीवन को निष्काम कर्म योग में नहीं ढालेगा, तब तू इस ही मार्ग में कहीं ना कहीं पतित हो जाए। तो कहते हैं वासना निवृत्ति की खातिर तो इतने इतने यत्न किए, मगर सब कुछ करके भी वासना अंधकार कई गुना बढ़ गया। ये अचरज चक्र है, ये है ही अचरज चक्र है। निर्मल विवेक के और सत्पुरुषों की सीख के कभी भी जीव निर्वास गति यानी आत्म आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे लोक दिखलावा की खातिर कितना ही जाहरी प्रपंच क्यों ना बना। इसलिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम कितने भी यत्न क्यों ना कर लें, उन यत्नों में यदि हमने सत्पुरुषों की सीख नहीं ली, यदि हमने प्रभु का मार्गदर्शन नहीं लिया, तो हम कहीं ना कहीं पतित हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। अब वो सीख किस प्रकार से बड़े बड़े सरल शब्दों में महाराज जी देते हैं और भगवान कृष्ण हम लोगों को क्या समझाने की कोशिश करते हैं, इसका जो अगला श्लोक है वो जो तीसरे अध्याय में है, उसी को ध्यान से सुने, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं
यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर ये जो कामना है तेरी, इसको तू अपनी शक्ति से नहीं मिटा सकता, नहीं खत्म कर सकता, तो ये तेरी भूल है। क्योंकि हर इच्छा तेरी अपनी इंद्रियों और मन के मुताबिक है। मन के अंदर सारी इच्छाओं का, सारे संकल्पों का समूह है और मन तेरा गुलाम है। तू मन का गुलाम नहीं है। इसलिए ये तेरी जो भूल है, ये निराधार है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो आदिगुरु शंकराचार्य के जो शंकराचार्य भाष्य में है, वहां पर इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा करके। तो क्या करे? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, ये 43वां श्लोक है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संतस्तभ्य आत्मना जाहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। अर्थात हे अर्जुन, बुद्धि से जो सूक्ष्म और बलवान है, अत्यंत श्रेष्ठ है, तू अपने ही आत्मा को जानकर इस बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर, इस प्रकार तू काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। फिर सुने कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से भी अति सूक्ष्म तत्व जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसको जान करके कि वो सर्वशक्तिमान है, तू अपने ही मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ये जो काम रूप, यानी जो कामना है, जो तेरे ही मन के अंदर है, वो उस दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। तू ये कर सकता है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को सूक्ति के रूप में समझाने की कोशिश कर, और तू कर सकता है। महाराज जी इस बात को सरलतम रूप में कैसे समझा रहे हैं, जो हमारे लिए बड़े आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने सूक्ति में समझाने की कोशिश की। किस तरह से मन को, किस तरह से इंद्रियों को, ये बुद्धि यानी मैं, या यूं कहें ये जीव, इसको नियंत्रण में ला सके, और नियंत्रण में ला करके फिर वो उस पर विजय प्राप्त कर ले और वो परम शांति को प्राप्त हो, ये कैसे समझाए? ग्रंथ श्री समता विलास में पेज नंबर 331 पर जो 96 यानी 96 वाला जो श्लोक, जो वचन है, उसको सुन। सबसे प्रथम जिसने कर्म मार्ग को शुद्ध किया है, यानी पाप कर्मों का त्याग करके सत्कर्मों को धारण किया, फिर सत्कर्मों के फल को जिसने प्रभु समर्पित किया है, यानी निष्काम कर्म की धारणा को प्राप्त किया है, और साथ ही जिसने निर्मल युक्ति से प्रभु सिमरण में दृढ़ता हासिल की है, वह ही विवेकी पुरुष निश्चल भावना करके अंतर स्थिति को प्राप्त हो जाता है। बगैर सत्यत्न के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते इस संग्राम स्वरूप संसार में आकर नित्य ही सत्य विजय प्राप्ति के पुरुषार्थ में प्रवीण रहना चाहिए, यानी अनुकूल समय की पाबंदी करके स्वार्थ कर्म और परमार्थ प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। ये वचन अपने आप में पूर्ण है। इस वचन में महाराज जी ने हम सबको बताया है कि तुम सतमार्ग भी करो, और तुम ये जो संसार का मार्ग है ये भी तय करो, लेकिन वक्त के मुताबिक। ये शब्द का प्रयोग आया हुआ है, इसमें कह रहे हैं यानी अनुकूल समय की पाबंदी करके स्वार्थ कर्म और परमार्थ कर्म परमार्थ प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। लेकिन इस वास्ते महाराज जी ने सबसे पहली लाइन में ये कहा कि सबसे प्रथम जिसने कर्म मार्ग को शुद्ध किया। कर्म मार्ग को कैसे शुद्ध किया? यानी कि जो मुझे कर्म खोटे लगते हैं,
यानी बुरे कर्म लगते हैं, उन कर्मों का त्याग सबसे पहले करना चाहिए। मुझे मालूम है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने झूठ का त्याग करूँ। मुझे मालूम है गुस्सा नहीं करनी चाहिए, तो मुझे गुस्सा नहीं करनी चाहिए। मुझे खोटा कर्म अपना मालूम होना चाहिए। मैंने कहीं चोरी करनी है, तो मैं चोरी करना मुझे मालूम है चोरी करना गलत बात है, तो मैं एकदम ईमानदारी से अपना काम करूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम तू अपने पाप कर्मों का त्याग कर। ये काम हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो एकदम छोड़ नहीं सकते तो कम कर सकते हैं। झूठ है, चोरी है, ऐसे ही क्रोध है, इच्छाओं को कम करना है। इन जो जो गलत कर्म हैं, जो गलत तरीके से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इनको कम कर। अब दूसरी बात आती है सत्कर्मों को बढ़ा लें। यानी कि सत्कर्मों का मतलब है कि जैसे मैंने सत्संग सुनना है, मैंने सेवा करनी है, मैंने प्रभु का नाम सुबह और शाम हर हालत में दृढ़ता पूर्वक लेना ही लेना है। ये मेरे सारे सत्कर्म। लेकिन एक लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको महाराज जी ने लिखा, भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म योग को भी बताया। वो कहते हैं कि फिर सत्कर्मों के फल को भी जिसने प्रभु समर्पित किया है, यानी निष्काम कर्म की साधना प्राप्त की है, वह निर्मल विवेकी है। यदि कोई सारे सत्कर्मों को प्रभु के लिए समर्पित नहीं करेगा तो एक दिन उसका पतन हो ही जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। इसीलिए जो सत्कर्मों को प्रभु के समर्पित कर देता है, वही विवेकी पुरुष सही मायने में परम शांति को प्राप्त कर ले। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं, जो गुणी समय का पाबंद होकर शारीरिक क्रिया भी करता है और आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है। ये वचन नंबर 98 में है, कुछ एक्सट्रैक्ट दास पढ़ रहा है। कहते हैं आत्मिक उन्नति का यत्न भी करता है और शारीरिक क्रिया भी करता है, परंतु समय का पाबंद होकर वह सही मायने में इस परम शांति को प्राप्त। लेकिन एक चेतावनी है अंत। महाराज जी कहते हैं सार विचार यह है कि मन की धार को रोकने से आत्मिक उन्नति परम शांति प्राप्त होती है और मन को अति चंचल करने से परम दुख प्राप्त होता है। वह महामूर्ख पुरुष है जो मन को रोकने के बजाय मन की मलिन वासना में आसक्त होकर नित्य ही भ्रमता है। इसलिए जो मेरा ना चाहते हुए भी क्रोध, ना चाहते हुए भी जो मेरा कर्म है जो हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने अपने रजोगुण से उत्पन्न हुए न जाने कितने कर्मों के लिए, न जाने कितने कामों के लिए आगे बढ़ा रखा। मेरा वही स्वभाव बन गया। और जैसे जैसे मेरा स्वभाव बनता जा जाता है, जैसे जैसे मैं अपने आगे बढ़ता चला जाता हूँ, वही रजोगुण मेरे अंतर में इतना प्रवृत्त हो जाता है जिसका मुझे अंदाजा नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि रजोगुण मेरे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि बाद में मैं सत्कर्म करने की कोशिश भी करता हूँ, फिर भी रजोगुण से उत्पन्न ये जो काम है, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो कामनाएं हैं, वो मुझे सत्कर्म की ओर नहीं बढ़ने देती, बल्कि उन कुकर्मों को करवा ही डालती हैं जो मैं नहीं चाहता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं इस काम को तू मार, इन इच्छाओं को तू मार, इस चंचल मन को निश्चल करने की कोशिश कर। बुरे कर्मों का त्याग करते हुए अच्छे कर्मों को अपना करके और फिर प्रभु को समर्पित कर। इसलिए इस विज्ञान को हम गहराई से समझें और समझ करके हम अंत में सतमार्ग की ओर निरंतर बढ़ते रहें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।